राधे राधे दोस्तों, फाल्गुन मास के इस प्रातकालीन पौराणिक कथा सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय पवित्र फाल्गुन मास आरंभ हो चुका है और इसमें हम भगवान शिव से जुड़ी हुई इन सुंदर पौराणिक कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज की कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की फाल्गुन मास की कथा। इस समय इस कथा श्रृंखला में हम समुद्र मंथन की पौराणिक कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आगे लोमश ऋषि कहते हैं, तत्पश्चात भगवान विष्णु के पास मंदराचल पर्वत को मथाने और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर सभी देवताओं ने पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया और तब समुद्र से देव कार्य की सिद्धि के लिए अमृतमय कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव प्रकट हुए। समस्त देवता, असुर और दानवों ने भगवान चंद्रदेव को प्रणाम किया। चंद्रमा से गुरु का योग हुआ है। सूर्य, शुक्र, शनि और मंगल भी चंद्रमा से संयुक्त हुए हैं, इसलिए तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए इस समय चंद्रबल अत्यंत उत्तम है। ये गोमंत नामक मुहूर्त है जो विजय प्रदान करने वाला होता है। महात्मा गर्ग मुनि से इस प्रकार आश्वासन मिलने पर महाबली देवगण गर्जना करते बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर से ज्वालाएं उठ रही थी, आवाजें आ रही थी और इस बार के मंथन से देव कार्यों की सिद्धि के लिए साक्षात स्वरूप भी कामधेनु गाय प्रकट हुई। उसके साथ काले, श्वेत, पीले, हरे और लाल रंग की सैकड़ों गाय खड़ी थी। उस समय ऋषियों ने बड़े हर्ष से देवताओं और दैव्यों से कामधेनु की याचना की और उनसे कहा, आप सभी लोग मिलकर भिन्न भिन्न गौ वाले ब्राह्मणों को कामधेनु सहित इन सभी गायों का दान अवश्य कीजिए। ऋषियों की याचना पर देवता और दैव्यों ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वे सभी गाय दान कर दी और यज्ञ कर्मों में भली भांति मन लगाने वाले उन परम मंगल में महात्मा ऋषियों ने उन गायों का दान स्वीकार किया। तत्पश्चात सब लोग बड़े जोश में आकर क्षीर सागर को मतने लगे। तब समुद्र से कल्प वृक्ष, पारिजात, चूत और संतान, ये 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए। इन सबको एक और रखकर देवताओं ने पुनर्बड़े वेग से समुद्र मंथन आरंभ किया। इस बार के मंथन से रत्नों में सर्वश्रेष्ठ उत्तम रत्न कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, जो सूर्य मंडल के समान परम क्रांतिमान थी। वे अपने प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। देवताओं ने चिंतामणि के आगे रखकर कौस्तुभ का दर्शन किया और उससे भगवान विष्णु की सेवा में भेंट कर दिया। इसके बाद मथे जाते हुए समुद्र से उच्च श्रवा नामक अश्व प्रकट हुआ। वे समस्त अश्व जाति में एक अद्भुत रत्न था। उसके बाद गज जाति में रत्नभूत ऐसा ऐरावत हाथी प्रकट हुआ। उसके साथ श्वेत वर्ण के 64 हाथी और भी थे। ऐरावत के 4 दांत बाहर निकले हुए थे और मस्तक से मद की धारा बह रही थी। इन सबको भी मध्य में स्थापित करके वे सभी पुनः समुद्र मतने लगे। उस समय उस समुद्र में मदरिया, भांग, काकड़ा, सिंगी, लहसुन, गाजर, अत्याधिक उन्माद कारक धतूरा, पुष्कर आदि बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई। इन सबको भी समुद्र के किनारे के स्थान पर रख दिया गया। तत्पश्चात विशेष देवता और दानव पुनर्पहले की बात ही समुद्र मंथन करने लगे। अब की बात समुद्र से संपूर्ण भुवनों की एकमात्र अधिकारिणी दिव्य स्वरूपा देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्हें ब्रह्मवेता पुरुष अनिवंशिका अर्थात वेदांत विद्या कहते हैं। इन्हीं को दूसरे लोग मूल विद्या कहकर पुकारते हैं। कुछ सामर्थ्यशाली महात्मा इन्हीं को वाणी ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। कोई इन्हीं को रिद्धि, सिद्धि, आज्ञा और आशा नाम देते हैं। कुछ योगी पुरुष इन्हीं को वैष्णवी कहते हैं। सदा उगम में लगे रहने वाले माया के अनुयायी इन्हीं को माया के रूप में भी जानते हैं। जो अनेक प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाली और ज्ञान शक्ति से संपन्न है, वे इन्हीं को भगवान की योग माया कहते हैं। देवताओं ने देखा कि देवी महालक्ष्मी का रूप अत्यंत सुंदर है। उनके मनोहर मुख
पर स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है। हार और नुपुरों से उनके श्री अंगों की बड़ी शोभा हो रही है। मस्तक पर छत्र तना हुआ है, दोनों ओर से चंवर धुल रहे हैं। जैसे माता अपने पुत्रों की ओर स्नेह और दुलार भरी दृष्टि से देखती है, उसी प्रकार सदा महालक्ष्मी ने देवता, दानव, सिद्ध, चरण और नाग आदि समस्त प्राणियों की ओर दृष्टिपात किया। माता महालक्ष्मी की कृपा और दृष्टि पाकर सभी देवता उसी समय श्री संपन्न हो गए। वे तत्काल राज्य अधिकार के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देने लगे। और फिर देवी लक्ष्मी ने भगवान मुकुंद की ओर देखा। उनके श्री अंग तमाल के समान श्याम वर्ण के थे, कपोल और नासिका अत्यंत सुंदर थी। वे परम मनोहर दिव्य शरीर से प्रकाशित हो रहे थे। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान था। भगवान के एक हाथ में कौमुदी गदा शोभा पा रही थी। भगवान नारायण की उस दिव्य शोभा को देखते लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो उठी और हाथ में वनमाला लेकर सहज हाथी से नीचे उतर आई। वे माला श्री लक्ष्मी देवी ने अपने हाथों से बनाई थी। देवी ने वह सुंदर वनमाला परम पुरुष भगवान विष्णु के कंठ में धारण करा दी और स्वयं उनके वाम अंग में जाकर खड़ी हो गई। शोभाशाली दंपति का वह दर्शन करके सभी देवतागण, दैव्यगण, सिद्ध, अप्सराएं, किन्नर, चारण गण परम आनंद को प्राप्त हुए। और इसके साथ ही आज की हमारी इस फाल्गुन मास कथा श्रृंखला को यहीं पर विराम देते। इस कथा की अगली कड़ी हम सुनेंगे। उसे सुनने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।